नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत तेज रफ्तार से। बक्सर के कुरान सराय थाने की कंप्यूटर रूम में बुजुर्ग की सुसाइड मामला, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी को SC/ST एक्ट में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दरभंगा के कब्रिस्तान में मिला कटा हुआ हाथ, इलाके में सनसनी, जांच में जुटी है पुलिस। नवादा के रजौली में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने एक दुकान पर की फायरिंग, गोलीबारी में जदयू नेता मनोज पटेल बाल बाल बचे, इलाके में दहशत का माहौल। अररिया के रामपुर मोहनपुर गांव में घर और दुकान में लग गई आग, 2 दर्जन घर और दुकान जलकर राख, लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान। पटना में कंकड़बाग मेन रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में लग गई भीषण आग, आग के बाद 2 सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष पद से जगदानंद सिंह का हटना तय, अब्दुल बारी सिद्दीकी बनेंगे अगले प्रदेश अध्यक्ष। 24 नवंबर को हो सकता है आधिकारिक ऐलान, सूत्रों के हवाले से खबर। कटिहार में आज से 1 दिसंबर तक अग्निवीर योजना के तहत सेना भर्ती की प्रक्रिया शुरू, 75,000 अभ्यर्थियों ने कराया रजिस्ट्रेशन, बहाली प्रक्रिया को लेकर तैयारी पूरी। पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धनु की मोड़ के पास बुजुर्ग का शव बरामद, शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। सासाराम में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के होटल पर इनकम टैक्स की छापेमारी, होटल के कागजात की तलाशी कर रहे आयकर विभाग के अधिकारी। मुजफ्फरपुर के प्रभात नगर में आरपीएफ, सीआईबी और विजिलेंस की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई, बरौनी के पास गरहरा वर्कशॉप से चोरी हुए 13 बोरा रेलवे के इंजन पार्ट्स किए गए बरामद। समस्तीपुर में पूजा की दुकान में वन विभाग की छापेमारी, जानवरों की खाल, खोपड़ी, नाखून और दांत बरामद। भागलपुर के भतोड़िया गांव में ट्रैक्टर से डीजल की चोरी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे और पथराव हुए। भागलपुर में नगर निगम की ओर से कराया जा रहा कई इलाकों में फॉगिंग, डेंगू के खतरे को देखते हुए नगर निगम अलर्ट। शेखपुरा में अखिल भारतीय नौजवान संघ ने चलाया जनसंपर्क अभियान, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ 25 नवंबर को दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। दानापुर के खजूरी गांव में श्रीमद् भागवत गीता पाठ का आयोजन, 7 दिनों तक चलने वाले इस भागवत पाठ में कई गांव के लोग शामिल। रिलीज से पहले मुंबई में दृश्यम 2 की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन, अजय देवगन, काजोल के साथ कई एक्टर और एक्ट्रेस पहुंची समारोह में। बाराबंकी के सिद्धौर में कार गैराज में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर हुई खाक, लाखों का नुकसान। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, घायल 3 लोगों की स्थिति गंभीर। औरंगाबाद के ओबरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 6 घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद एसडीपीओ ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, खुद रमेश चौक का लिया जायजा। मुंगेर जिले के प्रभारी मंत्री अनीता कुमारी 2 दिवसीय मुंगेर दौरे पर, स्वास्थ्य एवं सीवरेज की समस्या को दूर करने का निर्देश। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में साधु का वेश धरे बदमाश की जमकर पिटाई, घर में घुसकर गहना लेकर भागने का आरोप। पूर्वी चंपारण के डुमरा बाजार में हाईस्कूल के कलर की गोली मारकर हत्या, 6 अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पटना सिटी के आलमगंज में दारोगा से गाली गलौज का एक वीडियो वायरल, एक सनकी युवक पर कर रहा गाली गलौज, गुस्से में आकर दारोगा ने विक्षिप्त युवक की पिटाई कर दी। गया में सड़क हादसे में घायल 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई, कार से टकराई थी तेज रफ्तार बाइक, हादसे के बाद कार डैमेज होने के बाद दोनों जख्मी युवकों की लाठी डंडे से हुई पिटाई। मोतिहारी में एसएसबी जमुनिया कैंप के पास चाइनीज ड्रोन के साथ युवक गिरफ्तार, नेपाल से आ रही युवक की गिरफ्तारी। लखीसराय में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर, बालू माफिया सन्नी यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। साहिबगंज के बरहरवा में न्यूज 18 की खबर का असर, रिसोर्ट चेक नाका बरारी में किया गया शिफ्ट, चेक नाका पर ग्रीन सिग्नल के एवज में हो रही थी वसूली। पटना के राजा बाजार इलाके में निजी अस्पताल के डॉक्टर की घिनौनी हरकत, इलाज के लिए अस्पताल पहुंची महिला से हुई छेड़खानी। बगा में नेपाल चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर सील, बॉर्डर पर अगले 72 घंटे तक रहेगा प्रतिबंध, नेपाल में रविवार को होना है संसदीय चुनाव। किशनगंज के एसी कोचिंग सेंटर में जीएसटी विभाग का छापा, कोचिंग संस्थानों में मच गया हड़कंप। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में 4 लोगों पर किया रॉड से हमला, केस उठाने के तैयार नहीं होने पर जानलेवा हमला। कैमूर में एसटीएफ ने पकड़ा कारतूस का जखीरा, दुर्गावती टोल प्लाजा के पास एक संदिग्ध ऑल्टो कार की तलाशी में मिले 2200 कारतूस।
कैमूर में ऑल्टो कार के चारों गेट में छुपाकर रखे थे 2200 कारतूस। एसटीएफ ने कारतूस के साथ 4 तस्कर को पकड़ा। तस्करों के पास से एसटीएफ ने जब्त किए 315 बोर के 1980, 30 बोर के 100 और 7.65 बोर के 12 जिंदा कारतूस। दानापुर के खगौल में पुलिस की जीप ले भागा नशेड़ी। पीछे पीछे भागी लापरवाह पुलिस। जीप के पास कोई जवान मौजूद नहीं था। मधेपुरा में जिला परिषद सदस्य का पति हथियार के साथ गिरफ्तार। राइफल, कट्टे और कारतूस बरामद। भागने के दौरान फायरिंग के बाद पुलिस ने धर दबोचा। बेगूसराय में पुलिस की वसूली का वीडियो वायरल। ट्रक चालक और बालू कारोबारियों से पुलिस की वसूली। एसपी के दिए जांच के आदेश। पाकुड़ के हिरणपुर में शादी का दबाव बनाने पर प्रेमी ने कर दी प्रेमिका की हत्या। पुलिस ने आरोपी दाऊद अंसारी को किया गिरफ्तार। अर्धनग्न हालत में हरिण डूबा जंगल में मिली थी लड़की की डेड बॉडी। चेहरे पर जख्म के थे निशान। खून से लथपथ पड़ा था शव। पटना में ड्रग इंस्पेक्टर के निजी आवास पर रेड। सीतामढ़ी में पदस्थापित है नवीन कुमार। निगरानी की टीम ने की छापेमारी। सीतामढ़ी के ड्रग इंस्पेक्टर के पटना ठिकाने से लाखों के आभूषण बरामद। सोने चांदी के जेवरात और भूखंड के कागजातों समेत करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। साकार कंपनी से मंत्री समीर महासेठ का कोई लेना देना नहीं। 3 साल पहले ही दे चुके हैं इस्तीफा। बोरिंग रोड में आयकर विभाग की छापेमारी। बोरिंग रोड में साकार कंस्ट्रक्शन में आईटी की छापेमारी। आयकर विभाग ने खंगाले कागजात। कंपनी में कई नेताओं के पैसे लगे होने की जानकारी। आईटी रेड पर बोले उद्योग मंत्री समीर महासेठ, मुझसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं। कंपनी में मेरे परिवार के दूर के सदस्य। पटना में मंत्री समीर महासेठ के रिश्तेदार के घर पर आईटी की रेड। मधुबनी में मंत्री के पैतृक आवास पर पसरी खामोशी। समीर महासेठ के रिश्तेदार के ठिकानों पर आईटी रेड पर बोले तेजस्वी, 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी को सता रहा है डर, इसलिए विरोधियों के खिलाफ हो रही है छापेमारी। मंत्री समीर महासेठ के साले के आवास और ऑफिस में आईटी का छापा। छापेमारी पर बोली मंत्री विजेंद्र यादव, बीजेपी का यही काम है। पटना में कई बिल्डरों और कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। डाक बंगला चौराहे के हीरा पैलेस में भी स्वर्ण व्यापारी के ठिकानों पर छापा। भागलपुर के खंजरपुर में संजीवनी कोचिंग में आईटी के रेड। संस्थान पर टैक्स नहीं जमा करने का आरोप। जहानाबाद के काकू प्रखंड के भेलावर गांव में अतिक्रमण पर प्रहार। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने ग्रामीणों ने कर दिया विरोध। चाईबासा में 10 हाथी दांत के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। उड़ीसा, बिहार, झारखंड के रहने वाले हैं आरोपी। बाढ़ के मोकामा में 21 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लाखों में बताई जा रही गांजे की कीमत। बेगूसराय में विक्षिप्त युवक की आक्रोशित लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। कई दिनों से लोगों को बना रहा है निशाना। पाकुड़ जिला बना पशु तस्करों का सेफ जोन। हरिपुर में हिरणपुर से पशुओं की पश्चिम बंगाल में हो रही है बिक्री। सरायकेला के निमडीह अंचल के सीआई 5000 घूस लेते हुए गिरफ्तार। खेलाराम मुर्मू को एसबी जमशेदपुर की टीम ने रंगे हाथ धर दबोचा। सिमडेगा के कोलेबिरा में पीएलएफआई के तांडव के बाद पुलिस हुई रेस। नवाटोली में पावर ग्रिड साइट का एसपी ने लिया जायजा। सरायकेला के भालोटियाग रोड में एचडीएफसी बैंक के एटीएम में चोरी की रकम का खुलासा नहीं। गुमला के डुमरी में अवैध ईंट भट्टा में गिरी ईंट। ईंट में दबने से 3 मजदूरों की मौत। हादसे में कई मजदूर जख्मी। हाजीपुर सदर अस्पताल में महिला मरीज के साथ सुरक्षा गार्ड ने की छेड़खानी। आरोपी सुरक्षा गार्ड फरार। अस्पताल प्रबंधन ने दिए जांच के आदेश। धनबाद में एमसीएल कंपनी के 4 दीवारी के पास शव मिलने का खुलासा। भाई ने ही किया था गला रेतकर हत्या। रवि शर्मा का पाया गया था क्षत विक्षत शव। गया में ईंट भट्टा संचालक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। शादीशुदा प्रेमिका ही निकली मास्टरमाइंड। लखीसराय में जमीनी विवाद में हुई मारपीट मामले में दोनों पक्षों में 2 लोग गिरफ्तार। बढ़ैया नगर में वार्ड संख्या 21 में हुई थी मारपीट। औरंगाबाद के हरिहरगंज के पास अनियंत्रित होकर पलटी बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। भभुआ रोड रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर हुआ हादसा। भागलपुर की कोतवाली थाना इलाके में रिक्शा चालक की हुई मौत। पुलिसकर्मियों ने देखने तक की जहमत नहीं उठाई। धनबाद की पांडलपाड़ा की प्रवीण खातून ने लगाई एसपी से गुहार। पति, सास, ननद सहित ससुराल वाले कर रहे प्रताड़ित। बोकारो में वेदांता खेल फील्ड हॉस्पिटल के ऑक्सीजन कॉपर पाइपलाइन की चोरी। गैस आपूर्ति के लिए बिछाया गया था पाइपलाइन। रामगढ़ के भुरकुंडा में दवा दुकान में उत्पाद विभाग की छापेमारी। विदेशी ब्रांड के मिलावटी शराब बरामद। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन से कुचलकर एक युवक की मौत। NH 2 पर हुआ हादसा। मृतक की अभी तक कोई पहचान नहीं।
जमुई के मनी अड्डा मोड़ के पास बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, घायल मां बेटे सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने एसपी से लगाई गुहार, पति करता है रोज रोज मारपीट। देवघर के सोनाराय थाटी में दो बाइक की टक्कर, हादसे में महिला की मौत, एक व्यक्ति जख्मी। रोहतास के डेयरी में युवक की गोली मारकर हत्या को किया जख्मी, अक्षय पासवान मजदूरी का करता है काम, पुलिस मामले की तहकीकात में है जुटी। मुंगेर के कारी घाटी जंगल में एंटी लेकर टास्क फोर्स की छापेमारी, 147 लीटर महुआ शराब बरामद, मौके से कारोबारी फरार। भागलपुर के जोगसर में जमीन कारोबारियों ने कर्मचारियों की मिलीभगत से दंपति का लिखवाया जमीन, दंपति ने एसएसपी से लगाई इंसाफ की गुहार। सिवान में दो बाइक की सीधी टक्कर में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी, अस्पताल में चल रहा इलाज। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 14 लोगों को शराब के नशे में किया गिरफ्तार, जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में चलाए गए वाहन जांच अभियान में हुई गिरफ्तारी। धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में घर में फंदे से झूलता मिला नवविवाहिता का शव, मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर के बरुराज में बेलगाम ट्रक ने दो बाइक सवार युवक को कुचल डाला, दोनों की मौके पर मौत, प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे थे दोनों युवक। बगा के चौतरवा में घर में लग गई आग, 10 बकरियां समेत सामान जलकर राख, आग लगने की वजह से का पता नहीं। गुमला में पुल से 30 फीट नीचे गिरा ट्रैक्टर, हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर के औराई में दो बाइक की आमने सामने टक्कर, एक युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भिड़े छात्र, आरजेडी उम्मीदवार साकेत कुमार के संबोधन से नाराज एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने किया हंगामा। हंगामे और नारेबाजी के बीच पीयू में प्रेसिडेंशियल डिबेट संपन्न, केंद्रीय विश्वविद्यालय गर्ल्स सेफ्टी शिक्षकों की कमियों को दूर करना प्रत्याशियों ने बताया एजेंडा। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान आहत दिखे पटना यूनिवर्सिटी के वीसी, छात्रों से ऐसी राजनीति नहीं करने की अपील, कहा कुछ छात्र माहौल खराब कर रहे हैं। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने की बैठक, पीयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर मीटिंग, विधायकों के साथ बनाई गई जीत की रणनीति। कुर्नी उपचुनाव के नामांकन के आखिरी दिन 13 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, कुल 21 प्रत्याशियों ने किया नॉमिनेशन, 18 नवंबर को होगी स्क्रूटनी। कुर्नी सीट से एआईएमआईएम की गुलाम मुर्तजा अंसारी ने किया नामांकन, मुर्तजा अंसारी ने आरजेडी को बताया डरपोक, कहा ओवैसी सबकी बात करते हैं। मंत्री मदन सैनी ने कुर्नी उपचुनाव में किया जीत का दावा, कहा ओवैसी के चुनाव लड़ने से महागठबंधन पर कोई असर नहीं। सांसद चिराग पासवान ने बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार बचाओ यात्रा पर निकलेंगे। प्रशांत किशोर की सीएम नीतीश पर हमला, कहा बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना नीतीश की बड़ी नाकामी। पश्चिमी चंपारण में अंतिम पड़ाव पर जनस्वराज पदयात्रा, शुक्रवार को पूर्वी चंपारण में प्रवेश करेगी प्रशांत किशोर की पदयात्रा। 9.5 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ऑफिस से बाहर निकले सीएम हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन साथ रही मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने की 9.5 घंटे तक पूछताछ, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से जुड़े कई अहम सवाल। रात 9:38 पर ईडी दफ्तर से बाहर आए सीएम हेमंत, दोपहर 11:53 पर पूछताछ के लिए गए थे ईडी दफ्तर। ईडी दफ्तर से सीधे अपने आवास पहुंचे सीएम, विधायकों से कहा सब ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची ईडी दफ्तर, सीएम हेमंत के साथ ईडी दफ्तर से बाहर निकली कल्पना सोरेन। रांची के मोरहाबादी स्टेडियम में कटी जेएमएम कार्यकर्ताओं की रात, आज सीएम आवास के बाहर फिर से ईडी के खिलाफ होगा हल्ला बोल।